दोस्तों, जब पति पत्नी के बीच रिलेशन खराब हो जाता है और इस दरमियान दोनों का साथ में रहना मुश्किल हो जाता है, मुकदमे जो पत्नी द्वारा मुकदमे दर्ज करवा दिए जाते हैं थाने में, कोर्ट में, अगर ऐसी स्थिति में पति और पत्नी दोनों में से कोई भी एक पक्ष जो है वो तलाक देने के लिए राजी नहीं है और दूसरा पक्ष जो है वो तलाक लेना चाहता है, तो कौन से वो 8 तरीके हैं जिन पे हम खुल के बात करते हैं। दोस्तों, इनमें सबसे पहला जो तरीका है, पहला जो आधार है वो है एडल्ट्री का। दोस्तों, एडल्ट्री का मतलब है व्यभिचार। पति या पत्नी दोनों में से किसी का भी अगर अन्य किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध है तो वो एडल्ट्री उसे माना जाएगा। दोस्तों, एडल्ट्री कोई भी मामला न्यायालय में लगता है डाइवोर्स के लिए 13A में, तो उसमें मुख्यतः एडल्ट्री को एक आधार बना के वो जो फाइल है जो पेश कर दी जाती कोर्ट में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एडल्ट्री को न्यायालय में साबित करना जरा मुश्किल है, ये अपने आप में एक बेहद ही डिफिकल्ट टास्क है। दोस्तों, इसके लिए एडल्ट्री को साबित करने के लिए या तो कोई ऐसे फोटोग्राफ्स हो या फिर ऐसी कोई चैटिंग हो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे जिसमें वो शारीरिक संबंध की बात करते हों, या फिर ऐसी कोई फोटोग्राफ हो, वीडियो हो जिसमें वो शारीरिक संबंध बनाते हुए नजर आए, या फिर उस वीडियो से साबित होता हो कि ये इनके बीच में दोनों में शारीरिक संबंध हो सकता है। तो इस तरह के अगर हम एविडेंस जो है न्यायालय में प्रस्तुत करें तो इस आधार पर न्यायालय जो हमें एक तरफा तलाक है जो पति या पत्नी को जो भी साबित करवाना चाहे उसे न्यायालय तलाक दे सकता है। दूसरी जो बात कर रहे हैं वो है हिंसा। दूसरे जो आधार है वो है हिंसा। अगर पति या पत्नी दोनों में से जो डाइवोर्स कोर्ट में लेना चाह रहा है एक तरफा, वो अगर ये साबित कर दे कि क्रूएल्टी हो रही है उनके साथ, हिंसा हो रही है, हिंसा 2 तरह से होती है, शारीरिक हिंसा और मानसिक हिंसा। अगर पति या पत्नी किसी के भी साथ अगर मारपिटाई हो रही है और या फिर जो मानसिक रूप से अगर वो प्रताड़ित कर रहा है या कर रही है, तो जिसमें जैसे बोल दिया हो कि तुम बांझ है, मां नहीं बन सकती, अगर पति है जो पत्नी को इस तरह की बातें बोलता है, या फिर तुम व्यभिचारिणी है, करेक्टरलेस है, इस तरह की अगर कोई बातें अगर पति बोलता है अपनी पत्नी को, तो वो एक मानसिक हिंसा है और वो इस जो 13A के अंदर एक आधार जो माना जाएगा। या फिर पत्नी अगर ऐसी बात बोलती है कि आप नपुंसक हो या कोई ऐसी बात जिससे वो मानसिक रूप से पति को आघात पहुंचता, तो वो भी पत्नी से तलाक देने के लिए एक जो है ये आधार माना जा सकता है। नंबर 3, 2 साल से अगर अलग रह रहे हो पति या पत्नी, कोई विशेष रीजन की वजह से 2 साल से अलग रह रहे हो, जिसमें ये नहीं हो कि कोई काम की सिलसिले में बाहर हो, जबकि झगड़ा दोनों के बीच में और 2 साल से अलग दोनों रह रहे हो और इस दरमियान उनके बीच में अगर शारीरिक संबंध नहीं बना है, तो ये भी एक अपने आप में डाइवोर्स का आधार यहाँ पे माना जाएगा। उसके बाद में धर्म परिवर्तन। पति या पत्नी में से किसी ने धर्म अगर परिवर्तन कर लिया हो, तो पति या पत्नी जो भी डाइवोर्स लेना कोर्ट में चाह रहे हैं, वो अगर धर्म परिवर्तन करने के जो सर्टिफिकेट है वो अपनी कोर्ट में एविडेंस के रूप में पेश कर दें, तो तलाक की डिग्री कोर्ट है जो उनको दे सकता है। उसके बाद 5वां पॉइंट है, दोनों में से किसी के भी जिसने गृहस्थी जीवन का त्याग कर दिया हो या सन्यासी बन गया हो या बन गई हो। अगर पति या पत्नी में से दोनों में से किसी ने सन्यास जो है अपना लिया हो, गृहस्थी त्याग दी हो और इस तरह का जो एविडेंस है वो कोर्ट में प्रस्तुत करे, तो भी ये कोर्ट है जो न्यायालय उसको तलाक का आधार मान के उनको तलाक की डिग्री दे सकता है। 6वां पॉइंट है गुमशुदगी। अगर पति या पत्नी दोनों में से कोई भी अगर 7 साल तक या 7 साल से अधिक समय से गुमशुदा है, जिसके बारे में कोई अता पता नहीं है, और एक गुमशुदगी रिपोर्ट जो है उस दिन से दर्ज है और उस रिपोर्ट के डेट के आधार से 7 अगर साल हो गए हो पति या पत्नी को, तो ऐसी स्थिति में अगर न्यायालय में ये जो गुमशुदगी जो रिपोर्ट है वो जिस दिन दर्ज करवाई थी वो पेश कर दे, तो 7 साल के अंदर जो न्यायालय उसको ये मान लेता है कि या तो वो दुनिया में नहीं रहा हो या फिर कहीं चला गया हो, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट है जो उसको तलाक की डिग्री दे सकती है ताकि वो अन्यथा अपना घर बसा सके। दोस्तों, किसी भी लास्ट जो है पति नपुंसक अगर हो जाए या फिर पत्नी जो है मां बनने के काबिल ना हो, बांझ हो, तो ऐसी स्थिति में भी तलाक का ये एक आधार माना जाएगा। और 8वां, अगर कोई गंभीर बीमारी शारीरिक या मानसिक, पति या पत्नी में से किसी को अगर कोई गंभीर बीमारी है और ये अगर न्यायालय में साबित कर दिया जाए जिससे दोनों का पति पत्नी ग्रुप में साथ रहना मुश्किल हो जाए उस गंभीर बीमारी के कारण, तो इस तरह जो ये भी एक 8वां जो कोर्ट में तलाक के लिए एक तरफा डिग्री लेने का आधार माना जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? दोस्तों, आप इस तरह से इन 8 आधारों के जो ऊपर न्यायालय में ये 13A की डिग्री, 13A का जो मामला है, प्रार्थना पत्र है, वो न्यायालय में तलाक के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं, या फिर अपने किसी वकील या प्लीडर से